दोस्तों, जब पूरे देश का मीडिया लगातार ये दावा कर रहा था कि देखो देखो बाबा की जीत हो गई है, बाबा ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को संट कर दिया गया, यानी उनको जमकर फटकार लगाई गई है, तब भी आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार आरएसएस और मोदी शाह के बीच जो बैठक हुई है उसकी एक एक पुख्ता खबर दिखा रहा था। हमने बताया था बाबा को राहत नहीं मिली है, ये फौरी राहत है लेकिन अस्थायी है, यानी 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा की सीटों पर, तब तक के लिए बाबा की कुर्सी बची हुई है, या यूं कहा जाए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की कुर्सी बची है। वैसे खतरा ज्यादा योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर हमने इसलिए भी बताया था क्योंकि तब तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि 10 सीटों पर जो विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, अगर उसमें शानदार प्रदर्शन किया जाता है तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यही नहीं, योगी की अगली डिमांड को मान भी लिया जाएगा, यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन प्रदर्शन शानदार नहीं रहता तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिनना तय है। और देखिए, अब एक और मीटिंग हुई है जिसने साबित कर दिया है कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी वो पूरी 100% सही थी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो आप लगातार देख ही रहे हैं, 4 जून को नतीजे आने के बाद से पहले तो केशव प्रसाद मौर्य जा ही नहीं रहे थे योगी आदित्यनाथ की किसी बैठक में। उसके बाद देखने को मिला कि उनके अपने सहयोगी नहीं जा रहे थे, फिर ब्रजेश पाठक ने भी कन्नी काटनी शुरू कर दी। ओबीसी मोर्चा की बैठक में जैसे ही ऐलान होता है कि देखिए देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, बस अंदर आ रहे हैं, वैसे ही ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम छोड़कर चले जाते। ये तमाम चीजें हुई। ये तब हुआ जब आरएसएस और उनकी मीटिंग होने जा रही थी, यानी आरएसएस और मोदी शाह की मीटिंग हुई थी, उसके फौरन बाद ये सब हो रहा था। लेकिन अब हुआ क्या है, जरा आज की एक ताजा खबर आपको दिखा देता हूं। पढ़िए आज तक ने क्या लिखा। उपचुनाव से पहले यूपी में सरकार और संगठन एक साथ, ये संदेश देने की कोशिश है। सभी को 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल हुआ यह कि योगी आदित्यनाथ को एहसास हो गया कि सबको अगर साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, यानी हार का खामियाजा सब पर फोड़ना चाहिए, ठीकरा सब पर फोड़ना चाहिए, अकेले पर नहीं। ये बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस की तरफ से उन्होंने ले तो ली, लेकिन वो समझ गए कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और जो ताजा हालात उत्तर प्रदेश के अंदर है, ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद उनकी हालत पतली हो जाएगी। और ये वो बात जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के पास 145, ब्रजेश पाठक के पास 35 ब्राह्मण विधायक और उनके अपने साथी यानी अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, आरएलडी, इनके पास कुल मिलाकर अगर देखा जाए फौरी तौर पर तो 36 से 37 विधायक है, यानी ये आंकड़ा पहुंच जाता है 214 तक। ऐसे में अपने पलड़े को भारी रखने के लिए अब नया गेम सेट किया गया, या यूं कहा जाए फटकार पड़ी है कि देख लो, अगर ये डील पक्की नहीं हो पाई, अगर ये संभाल नहीं पाए, 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, कुर्सी अपने आप छोड़कर मठ में चले जाना। ये किसी और की तरफ से नहीं कहा, मोदी शाह तो बिल्कुल अलग हट गए, ये साफ साफ आरएसएस की तरफ से कह दिया है। यही वजह है कि अब सबको बुलाया गया कि भैया आओ आओ आओ। खबर क्या है, पहले खबर देखिए। इसमें लिखा उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनने लगा है। ये दावा किया जा रहा है लेकिन है नहीं ऐसा। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी बीजेपी में सरकार और संगठन के बीच समन्वय नजर आ रहा है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सोमवार को एक साथ नजर आए। बहुत दिनों बाद वैसे तो नजर आए थे, आपको याद भी होगा कि मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही थी, योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई थी। वो होता है जो सीएम होता है वो बुलाता है, तो उसमें बीजेपी के विधायक थे, तमाम मंत्री थे, उनके अलावा सहयोगी दल के नेता थे, उनकी पार्टी के नेता, विधायक और मंत्री थे, सबको बुलाया था। उस वक्त भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ बीच में बैठे थे, एक तरफ थे ब्रजेश पाठक और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के हाव बता रहे थे वो योगी आदित्यनाथ के साथ बैठना नहीं चाह रहे, और योगी के चेहरे पर जबरदस्त तनाव था। बीच बीच में ब्रजेश पाठक जरूर योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे थे, लेकिन चेहरे पर तनाव योगी आदित्यनाथ के इसलिए था क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ बैठे थे, केशव बात नहीं करना चाह रहे थे। वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। यानी उसके बाद अब ये दूसरी दफा है जब ये मुलाकात हुई, बैठक हुई। क्या हुआ, लखनऊ में सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री उपचुनाव की तैयारी की मीटिंग में एक साथ शामिल हुए। अब क्या है इसमें, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को 2-2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कितने लोग हैं, मुख्यमंत्री हुए योगी आदित्यनाथ, दोनों यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक 3 हो गए, ठीक है। एक प्रदेश संगठन महामंत्री को भी दी गई और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, 5 लोग हैं, तो 5 के हिसाब से 2-2 सीटें बांट दी गई हैं कि भाई देखो, क्योंकि यही मुद्दा उठाया गया था ब्रजेश पाठक की तरफ से और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि देखिए आप बताइए, जब ये पूरा का पूरी रणनीति तय हुई थी तो अंदर खाने की बात तय हुई थी, ये थे कि 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में,
25 योगी आदित्यनाथ देखेंगे, 25 केशव प्रसाद मौर्य देखेंगे और 25 ब्रजेश पाठक देखेंगे। लेकिन अमूमन ये देखने को मिला है कि बिना हमें बुलाए योगी आदित्यनाथ हमारे वाले क्षेत्र में जाकर, हमारा जो क्षेत्र अधिकार है वहां पर जाकर बैठक कर जाते हैं, समीक्षा बैठक कर लेते हैं, लेकिन हम उनके जाकर नहीं कर सकते। यानी वो रूल तोड़ने लगा था। ये मुद्दा जब उठाया गया था इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगाया गया, यानी कि योगी आदित्यनाथ की इस बार चलने वाली नहीं है विधानसभा चुनाव में। जिन 10 सीटों का जिक्र है उसमें सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी योगी आदित्यनाथ को कि भैया ये लीजिए, यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करिए, जो करना है करिए, आपकी जिम्मेदारी। इसके बाद की 2 केशव प्रसाद मौर्य के पास, 2 ब्रजेश पाठक के पास, 1 प्रदेश के संगठन मंत्री उनके पास और 1 भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पास है। यानी योगी आदित्यनाथ को धीरे धीरे साइडलाइन जो करने की बात मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि ये आग, ये चिंगारी अभी बुझी नहीं है। ये आग नहीं है तो चिंगारी रह गई थी, लेकिन चिंगारी बुझी नहीं है, ये धधक रही है और आने वाले वक्त में बड़ा टेंशन देगी। देखिए इसी खबर को लेकर आगे मैं दिखाता हूं क्या लिखा है, किसके कितने जिम्मे में कितनी सीटें। देखा आप सभी 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें 2-2 सीटें मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मे है। इन सभी नेताओं के साथ पहले से तय 3-3 मंत्रियों को सभी 10 सीटों पर लगाया गया। दरअसल क्या था ना, योगी आदित्यनाथ ने जब ये पूरा विवाद चल रहा था तब अपने खासम खास को पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर ली थी अपने मंत्रियों की। उसमें ना ब्रजेश पाठक का नाम था ना केशव प्रसाद मौर्य का नाम था, दोनों का नाम ही नहीं था कि आपको कोई जरूरत नहीं है। अपने खासम खास मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी थी कि ये कैबिनेट मंत्री ये संभालेंगे और इनके साथ वाले रहेंगे, यानी ये स्वतंत्र प्रभार, ये राज्य मंत्री, वो पूरी की पूरी इस सीट का जिम्मा संभालेंगे। यानी पूरी तरीके से लाइमलाइट से, पूरी फिल्म से, पूरे सीन से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को योगी आदित्यनाथ ने अलग कर दिया था। लेकिन थक हार कर ही सही, लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ को सरेंडर करना पड़ा और अब सिर्फ 2 सीटों तक जिम्मेदारी रह गई है। यानी जो कमेटी उन्होंने बनाई थी उस कमेटी का ज्यादा मतलब रहा नहीं, क्योंकि अब उसका नेतृत्व कोई और नहीं करेगा, बल्कि 2 सीटों पर नेतृत्व करेंगे केशव प्रसाद मौर्य, 2 पर करेंगे ब्रजेश पाठक, 2 पर करेंगे भूपेंद्र चौधरी और 2 पर करेंगे प्रदेश संगठन मंत्री। खबर क्या देखिए आगे, सीएम योगी के जिम्मे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के साथ साथ अंबेडकर नगर की कटहेरी सीट होगी। अब ये दोनों ही सीटों के बारे में पहले समझ लीजिए, बहुत जबरदस्त है कि किस तरीके अयोध्या में किस तरह के हालात हैं, हर कोई जानता है। अयोध्या वाली मिल्कीपुर सीट दी है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, सांसद चुन लिए गए, वो वाली सीट। कितनी उम्मीद है बताने की जरूरत नहीं। अब आइए अंबेडकर नगर सीट की कटहेरी सीट जो होगी, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा बने, सांसद बने, इसलिए खाली हुई। कटहेरी सीट पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास 2 ऐसी सीटें दी गई हैं जहां दोनों ही सीटों पर उनकी चलने वाली नहीं है, और दोनों ही सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सीट पर दलित और एक सीट पर पिछड़ी जाति से आने वाले विधायक जी सांसद बने। अब आइए वहीं केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मजवा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। फूलपुर चूंकि प्रयागराज उनका इलाका है, कौशाम्बी प्रयागराज, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़िया है। मजवा जो है मिर्जापुर की सीट है, अनुप्रिया पटेल से उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, इसलिए समर्थन मिलने वाला है, यानी ये सीट आसानी से निकल सकती है। अब आइए ब्रजेश पाठक के पास सीसामऊ, मऊ और करहल की जिम्मेदारी मिली है। करहल की सीट ब्रजेश पाठक को टेंशन दे सकती है, यानी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लड़ाई तो सीधे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की है। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्रियों को भी 2-2 सीटें दी गई है। कुल मिलाकर हालत यह है कि योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा टास्क दे दिया गया। 10 तो छोड़ो, इन 2 सीटों को जिता दो, मान जाएंगे। 2 सीटें जिता दो, अयोध्या वाली ही से जिता दो, इस बार मान जाएंगे, और यहीं से टेंशन योगी आदित्यनाथ की शुरू है। नमस्कार।